जाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ निभाने का वादा नहीं करता, बल्कि हर मुश्किल से लड़ने की ताकत भी देता है। लेकिन क्या प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वे मृत्यु को भी हरा दे? हिंदू धर्म में एक ऐसी अमर कथा है जिसने सदियों से आस्था, समर्पण और दाम्पत्य प्रेम की मिसाल कायम की है। ये कथा है सावित्री और सत्यवान की, और इसी अमर प्रेम की याद में मनाया जाता है वट सावित्री व्रत। आखिर क्यों रखा जाता है ये व्रत? क्या है इसका धार्मिक महत्व और कैसे की जाती है इसकी पूजा? नमस्कार, मैं प्रेरणा पटले और मैं सेजल मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं नागपुर समय की पेशकश वट सावित्री व्रत पर। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वस्थ स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखती है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसकी परंपराएं अलग हो सकती है, लेकिन आस्था और उद्देश्य एक ही रहता है, पति के सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना। इस व्रत का आधार महाभारत में वर्णित सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा है। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयं सालों देश के राजा देवमत्सव के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। हालांकि सत्यवान गरीब था और उसके माता पिता अंधे थे, लेकिन सावित्री सत्यवान से ही प्रेम करती थी। देवर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि आपकी पुत्री जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है वे अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री सास, ससुर और पति की सेवा में लगी रही। सत्यवान की मृत्यु के दिन सावित्री उनके साथ वन में गई। जब यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे 3 वर दिए। सावित्री ने अपने सास ससुर की दृष्टि को और खोया हुआ राज्य वापस दिलाने तथा 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। यमराज ने सावित्री के सभी वर पूरे किए और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री के साथ सत्यवान घर लौटा और उन्होंने खुशहाल जीवन बिताया। इस प्रकार सावित्री ने अपनी अटूट पति भक्ति से यमराज को भी परास्त कर दिया। इस व्रत में वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि बरगद का वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और अखंड जीवन का प्रतीक है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप भी माना जाता है। इसकी लंबी आयु और विशाल स्वरूप सुखी और लंबे दाम्पत्य जीवन का संदेश देते हैं। इसलिए महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा कर उसके चारों ओर धागा बांधती है और परिक्रमा करती है। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती है और व्रत का संकल्प लेती है। इसके बाद नए या पारंपरिक वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती है। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, फूल, फल, दीपक, धूप, जल और पूजा का धागा रखा जाता है। बरगद के वृक्ष की विधि विधान से पूजा की जाती है, जल अर्पित किया जाता है और वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करते हुए धागा लपेटा जाता है। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुनी या पढ़ी जाती है और पति की लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। कई महिलाएं दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखकर शाम को पूजा के बाद व्रत का पारण करती है। वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग, समर्पण और अटूट रिश्तों का संदेश भी देता है। सावित्री की कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, दृढ़ संकल्प और सच्चे प्रेम के सामने सबसे बड़ी कठिनाई भी छोटी पड़ जाती है। यही कारण है कि सदियों बाद भी ये व्रत भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। प्रेम, विश्वास और समर्पण, यही है वट सावित्री व्रत के 3 सबसे बड़े संदेश। एक ऐसी परंपरा जो केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि रिश्तों को निभाने की सीख भी देती है। सावित्री और सत्यवान की अमर कथा आज भी यही याद दिलाती है कि अटूट विश्वास और सच्चे प्रेम की शक्ति समय और परिस्थितियों में कहीं अधिक बड़ी होती है। नागपुर समय परिवार की ओर से आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।